जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें। ओके, यहां पर बात करेंगे क्या बोलेंगे जीएस को। अब देखो दोस्त, जर्नल अगर आपसे बात बताएं कि भैया एक तो ये है कि आजकल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और एक ये स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन में भी दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या एक तरह के हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन में तो बच्चे मतलब जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी तरह से, वो समझदार है, आजकल जानते हैं उस बात को। देखो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वालों को मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके थे और पिछली बार आप किनारे पर रहे या किसी तरह से रहे, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट अपने तरीके से ही कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान में रख के थोड़ी रिसर्च आप कर सकते हैं, या मान के चलो भाई सेल्फ के लिए फिर जरूरत पड़ेगी बुक्स की, तो बुक्स के बारे में आपको भी गाइड करेंगे। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं कि भाई कोई ऑफलाइन कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की हुई है और वो जानते होंगे अपने सर लोगों को जो उनको पढ़ा रहे हैं, अगर वो एक अच्छा मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर पूरा भरोसा उनके प्रति रख के। ठीक है, आज ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं। रही बात रिजल्ट्स की, बहुत लोग हो सकते हैं आपसे तमाम तरह की बातें करें, आप जानते ही हैं। ठीक है, वो होती है, वो एक हिस्सा है, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आरडब्ल्यूए हमेशा से जाना जाता रहा है सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस देने के लिए। इस बार भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ने दिए, और इस बार फिर से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ही देगा। इस बात के लिए मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं, और इसके लिए टीम का जो अथक परिश्रम लग पाएगा वो लगेगा। तो इसके लिए एक बार चीयर अप करो। इस बात से कितने लोग सहमत हैं। तो जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें। देखो जनरल आइडिया जो होता है, एक आइडिया बनता है 6 से 10 घंटे की स्टडी का। इसके बीच में एक स्टडी होती है बच्चे की एवरेज स्टडी की। अगर मैं बात करूं कि भाई मान के चलो एक बच्चा तो डेली 8 घंटे पढ़ रहा है, एक डेली 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए गाइड करूंगा दोस्त, डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। अगर अनुशासन आपके अंदर है, ऐसा नहीं एक दिन तो एनर्जी किसी की वीडियो देख ली और एक दिन तो पढ़ लिए 12 14 16 घंटे, और अगले दिन जो है वो जीरो हो गया आपका, तो कोई एवरेज नहीं बना। आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से 10 घंटे का एक आइडियल टाइम आपको रखना है अपनी पढ़ाई का टोटल का। और जितना जिस सब्जेक्ट का रेशियो है, जैसे जीएस की अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में से हम बात करें तो एक चौथाई पार्ट है, तो 2 to 3 आवर आपको देने हैं डेली। अब वो क्लासेस के माध्यम से आप दें। आप कहोगे भैया फिर रिवीजन कब करेंगे, तो रिवीजन के लिए मिलता ना सैटरडे संडे। अगर आप बहुत ध्यान से किसी टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप मुश्किल से 15-20 मिनट में उसको रिवाइज कर लोगे, मुश्किल से 15-20 मिनट में। और यही स्टूडेंट्स करते हैं और यही करते आए हैं। कोई नई चीज इसमें नहीं हो सकती कि कुछ नया जादू हो जाएगा। तो 2 to 3 आवर्स आप एक आइडियल स्टडी करते रहे। इसी में कई बार क्लासेस की छुट्टी रहती हैं, या आपको खुद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार छुट्टी होती होंगी। जब सेल्फ आप पढ़ते होंगे तो कई बार आप अपना फिर तो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये आइडियल टाइम आपको रखना पड़ेगा दोस्त। और अनुशासन और अभ्यास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, उसको फॉलो करना। एक पुरानी कहावत है, आपने देखी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यानी एक अभ्यास के बाद में जो अल्प बुद्धि है वह भी आपका बुद्धिमान हो जाता है। और दोस्त अनुशासन एक ऐसी चीज है, इसके लिए आप चाहे अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप थोड़े कमजोर छात्र हो चाहे आप बहुत अच्छे छात्र हो, अभ्यास हर किसी को बेहतर बना देता है, और अगर उसके साथ में अनुशासन है। तो अपनी तैयारी के लिए इन चीजों को याद रख लेना।